रहे हैं। हमारे साथ बामसेफ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मूल निवासी रमाशंकर सर है। सर, आपसे भी यही सवाल हम दोहराना चाहेंगे कि ये जो चमचा है, जिसको चमचा एज कहा कांशीराम जी ने, और आज के वर्तमान में चमचा जो है उसको कैसे पहचाना जाए। उस वक्त तो उन्होंने कुछ बातें बताई, लेकिन अब आधुनिक युग में अर्थात पोस्ट अम्बेडकर, पोस्ट कांशीराम, पोस्ट बीएसपी कह सकते हैं, ऐसे युग में इनकी पहचान कैसे हो, और कैसे हम जान सकते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जी सर। धन्यवाद प्रदीप जी। जैसा कि कुमार संजय जी ने कुछ बातें बताई हैं, चमचा जुग जो पुस्तक है वो मान्यवर कांसीराम ने लिखी जो है, और जैसा कि आपने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी जो है, जो उनका आंदोलन चल रहा था, तो क्या होता है कि ये सदियों से चला आया है कि जब समाज से किसी जो है एक्सप्लॉइटेड समाज है या जिसके ऊपर एट्रोसिटीज हुई है, उस समाज में रियल लीडरशिप उभरती है, तो उस रियल लीडरशिप को काउंटर करने के लिए जो लोग शासक जाति में होते हैं, वो उसी समाज से एक जो आर्टिफिशियल लीडरशिप उभारने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उसको काउंटर किया जा सके जो है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी टर्म इस्तेमाल किया था, जैसा आपने बोला कि टूल शब्द इस्तेमाल किया, एजेंट शब्द इस्तेमाल किया, एजेंट और स्टूजेस शब्द इस्तेमाल किया। खापर्डे साहब ने उसके लिए जो है दलाल और भड़वे शब्द इस्तेमाल किया, और मान्यवर कांसीराम ने उसके लिए चमचा शब्द इस्तेमाल किया। तो चमचों की जो पहचान है, जो कांसीराम साहब ने बताया सबसे बड़ी पहचान, कि वो खुद ऑपरेट नहीं होते हैं, बल्कि उनको कोई और ऑपरेट करता है। मतलब चमचा जो होता है वो आपके समाज का नेचुरल लीडर नहीं होता है, वो किसी आंदोलन से पैदा हुआ नहीं होता है, बल्कि उसे जो है आपके समाज में जो आंदोलन से पैदा हुए लोग होते हैं, जो नेचुरल लीडरशिप आपकी होती है, उसको काउंटर करने के लिए आपके समाज में उसको प्रोजेक्ट किया जाता है। इसको कहते हैं कि प्रोजेक्टेड लीडर होते हैं, प्रस्थापित नेता। तो चमचों को अगर पहचानना है तो सबसे बड़ी पहचान है कि चमचों को जो हमारा विरोधी मीडिया है, जिसको हम मनु स्ट्रीम मीडिया बोलते हैं, तो वो मनु स्ट्रीम मीडिया, जिसको कुछ लोग कॉरपोरेट मीडिया भी बोलते हैं, जिसको कुछ लोग ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम भी बोलते हैं, तो चमचों की ये पहचान सबसे बड़ी है कि वो जो है, जो मनु स्ट्रीम मीडिया है, वो उनको बहुत हाईलाइट करता है, वो उनको कवर करता है, वो उनको प्रोजेक्ट करता है। वो आपके रियल लीडरशिप को नहीं प्रोजेक्ट करेगा, लेकिन उनको बार बार वो प्रोजेक्ट करेगा। तो अगर मनु स्ट्रीम मीडिया किसी मूल निवासी बहुजन समाज के व्यक्ति को अगर स्पेस दे रहा है, अगर उसको हाईलाइट कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये आपके समाज में उसको प्रस्थापित करने का एक प्रयास चल रहा है। पहला जो पहचान आधुनिक काल में है। दूसरी पहचान है कि जो चमचे होते हैं वो आपकी आंदोलन से नहीं निकले होते हैं। अगर कोई आंदोलन से निकला है तो वो चमचा नहीं है, लेकिन अगर कोई बिना आंदोलन के निकले जो है, कई बार एक आर्टिफिशियल आंदोलन क्रिएट कर दिया जाता है, और आर्टिफिशियल आंदोलन क्रिएट करके आपके बीच का एक नेता जो उभारा जाता है और फिर उसको आपके बीच में प्रस्थापित किया जाता है। तीसरी जो पहचान है कि कोई भी जो चमचा होता है वो आपके महापुरुषों की भाषा को नहीं बोलता है, आंदोलन की भाषा नहीं बोलता है, बल्कि ऐसा भाषा वो इस्तेमाल करता है जिससे आपके आंदोलन को सैबोटेज हो, आपके महापुरुषों की विचारधारा को नुकसान हो। क्योंकि जो हमारा जो कल्याण पास्ट में भी हमारे महामानवों की विचारधारा में हुआ है, और प्रेजेंट में भी हमारे महामानवों की विचारधारा मानने से हमारा कल्याण हो रहा है, और फ्यूचर में भी जो हमारे महामानव है, चाहे वो फूले हो, कबीर हो, रैदास हो, अंबेडकर हो, बुद्ध हो, नानक हो, पेरियार हो, जितने भी महापुरुष हैं, इन्हीं की विचारधारा पे चल करके हमारा कल्याण हो सकता है। तो जो चमचा होगा वो इनकी विचारधारा के अनुसार नहीं बोलेगा। जो तीसरा जो है कि मान्यवर कांसीराम ने जो कहा था कि
अगर आप किसी का सहारा लोगे तो उसका इशारा मानना पड़ेगा। तो सेल्फ रिस्पेक्ट का मूवमेंट जो है वो सेल्फ हेल्प से लड़ा जाता है। स्वाभिमान का आंदोलन स्वयं के मदद से लड़ा जाता है। माने अपना साधन संसाधन होना चाहिए और अपनी बुद्धि विवेक होना चाहिए। तो अगर कोई दूसरे का साधन संसाधन इस्तेमाल कर रहा है, अगर कोई दूसरे मंत्री के घर पे जाके मीटिंग लगा रहा है, दूसरी पार्टी के मंत्री के घर से मीटिंग संबोधित कर रहा है, दूसरे का साधन संसाधन इस्तेमाल कर रहा है, या दूसरे की बुद्धि विवेक से चल रहा है, दोनों बातें हैं। मतलब आपके बुद्धि विवेक होनी चाहिए, आपके लोगों के इंटेलिजेंस से चलना चाहिए और आपके ही संसाधन से चलना चाहिए। जैसे कि हमारे जितने सुप्रीमो टाइप के लीडर्स हैं, तो वो देखेंगे कि वो सब लोग एक सलाहकार रखे हैं, उनको अपने लोगों की बुद्धि विवेक पे भरोसा नहीं है। अगर अपने लोगों की बुद्धि विवेक पे भरोसा होता तो अपने समाज के सलाहकार रखते। अपने मूल निवासी बहुजन समाज में तमाम वकील हैं, तमाम प्रोफेसर हैं, तमाम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, और वो लोग हैं जो आंदोलन को मदद करते हैं, फाइनेंशियल भी और बौद्धिक रूप से भी। तो उनको वो सलाह नहीं रखते हैं। तो मैंने दो बातें बताई कि आधुनिक युग में चमचे की पहचान ये है कि आपको अपना साधन संसाधन इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बात कहा था कि भाई अपनी जो झोपड़ी है वो भले छोटी है, तुम दूसरे के महलों में जाओ लेकिन अपनी झोपड़ी को जला के मत जाओ, क्योंकि महल वाला जिस दिन धक्के मारकर निकाल देगा उस दिन तुम्हें अपनी झोपड़ी ही सहारा देगी। तो बहुत से लोग हैं हमारे जो दूसरे के महलों में जा रहे हैं और वहां से जाकर के अपनी मीटिंग एड्रेस कर रहे हैं, ये एक चमचों की पहचान है। दूसरा, बहुत से हमारे सुप्रीमो लीडर हैं जो कि एक खास जाति के लोगों को अपना सलाहकार रखते हैं। तो वो सलाहकार रखते हैं और उस सलाहकार के माध्यम से उनका जो सारा जो लूप होल है, सारी उनकी रहस्य है, वो दुश्मन को पता चल जाता है और दुश्मन उनको काउंटर करने में सफल हो जाता है। तो चमचों की यही पहचान है। अगर आप एकदम समझना चाहते हैं तो मैं एक उदाहरण दे करके आपको समझाऊंगा कि देखिए, आर्थिक आधार पे आरक्षण जो है, ये जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जीवित थे उसी समय जो है मद्रास हाई कोर्ट का चंपक दुरई राजन केस आया था, जिसमें कि उस समय जो आर्टिकल 15 है उसमें आज की डेट में जो आर्टिकल 15(4) है वो नहीं होता था। तो उस समय के हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन को खारिज कर दिया था कि 16(4) जो है आर्टिकल 15 का उल्लंघन करता है। तो संविधान का पहला संशोधन हुआ और 15(4) को इंसर्ट किया गया। तो जब पहला संशोधन हुआ तभी जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहित तमाम लोगों ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात उठाई थी। तो उसमें बाबा साहब जीवित थे, नेहरू जी भी थे। तो बाबा साहब ने ये बात पार्लियामेंट में कही, चूंकि जो भारत में बैकवर्डनेस जो है वो लोगों को जो पिछड़ापन जो भारत में है वो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे है, इसलिए प्रतिनिधित्व भी सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे मिलना चाहिए। तो आप देखेंगे कि जो जितने भी मूल निवासी बहुजन समाज के नेता थे वो जो है आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग करने लगे थे जो है। तो उस समय आपको पहचान जाना चाहिए था कि जितने भी नेता आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कर रहे थे वो सब जो है आधुनिक काल में चमचे थे जो है। तो ये आधुनिक काल में पहचान है कि चमचे जो होते हैं वो हमारे समाज का हित नहीं सोचते हैं बल्कि अपना व्यक्तिगत हित सोचते हैं, और व्यक्तिगत हित के लिए वो समाज के हित के साथ समझौता करते हैं, और वो महापुरुषों की आइडियोलॉजी पे नहीं चलते हैं बल्कि जो है अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे चलते हैं, और वो कहीं और से कंट्रोल कमांड होते हैं। समाज के नेता समाज से कंट्रोल कमांड होना चाहिए, लेकिन समाज से कंट्रोल कमांड होने की बजाय किसी और से कंट्रोल कमांड होते हैं, और किसी और का इशारा, जैसे मैंने कहा कि अगर आप किसी और का सहारा लेंगे तो उसका इशारा मानना पड़ेगा। तो आपको दोनों आर्थिक संसाधन भी आपको लेना पड़ेगा अपने समाज से, और बौद्धिक संसाधन दोनों आपके समाज से लेना पड़ेगा, तभी आपके बीच में रियल लीडरशिप उभर पाएगी। अदरवाइज जो है चमचा ही उभरेगा जो है।